नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में अपराध पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार एक्शन मोड में है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधी घायल हो रहे हैं, लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। पुलिस एक के बाद एक जगहों पर कार्रवाई कर रही है और अपराधियों पर शिकंजा कसती जा रही है। सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि यूपी में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं। जो कानून का पालन करेगा वो सुरक्षित रहेगा और जो अपराध करेगा उसे या तो पुलिस की गोली खानी होगी या फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। ऑपरेशन लंगड़ा ने अपराधियों की कमर तोड़ दी है। कई बदमाश लंगड़े होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं तो कई सीधे यमलोक की राह पकड़ चुके हैं। वहीं पहले के शासनकाल की बात करें तो अपराधियों को श्रेय मिलता था, खुलेआम अपराधी घूमते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि लगातार योगी पुलिस अपराधियों की नींद उड़ा रही है और इसी कार्रवाई के तहत आजमगढ़ से लेकर सहारनपुर तक कई जगहों पर एक्शन देखा गया है। तो क्या कुछ चल रहा है कार्रवाई के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। अपराधियों की लगी लंका, एक्शन में योगी सरकार। जी हाँ, योगी सरकार ने एक के बाद एक ऐसे सख्त कदम उठाए हैं जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से यूपी पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसा है वो किसी एग्जाम्पल से कम नहीं है। इसी अभियान का नाम है ऑपरेशन लंगड़ा, जिसके तहत पुलिस अपराधियों से मुठभेड़ कर रही है और कई शातिर बदमाशों को या तो गिरफ्तार कर रही है या फिर उन्हें भागते हुए गोली लगने के बाद लंगड़ा बना रही है। और इस कार्रवाई का सीधा और साफ संदेश है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। जो अपराध करेगा वो या तो जेल जाएगा या फिर पुलिस की गोली खाएगा। आपको बता दें, बेहट क्षेत्र के गांव में ढाबा के पास सघन चेकिंग कर रही थाना मिर्जापुर पुलिस की कार सवार गौ हत्या के आरोपितों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में थाने के एक मुकदमे में वांछित चल रहे आरोपित साउद की टांग में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। मौके से पुलिस ने स्कॉर्पियो, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। सीओ एसएन वैभव पांडे ने बताया कि पुलिस रात के समय लगातार गश्त और चेकिंग अभियान चला रही है। थाना मिर्जापुर की हथनीकुंड चौकी पुलिस टीम द्वारा गांव ढाबा के निकट चेकिंग की जा रही थी। तभी नहर के रास्ते से ढाबा पुलिया की ओर एक कार आती हुई दिखाई दी, जिसे पुलिस ने टॉर्च की रोशनी दिखाकर रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने कार नहीं रोकी और गांव मड़ती की ओर कच्चे रास्ते पर गाड़ी दौड़ा दी। जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया तो आगे रास्ता संकरा होने के कारण उसमें सवार 2 लोग गाड़ी को छोड़कर भाग गए और उसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया तो पुलिस को नजदीक आता देख उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है और एक गोली कार से भागे हुए व्यक्ति की टांग में लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया उसे और अस्पताल में भर्ती भी कराया। पकड़ा गया साउद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी गांव रायपुर थाना मिर्जापुर का था। ये थाना मिर्जापुर पर दर्ज एक गौ तस्कर के मुकदमे में वांछित भी चल रहा था। इसके खिलाफ थाने पर गौहत्या व मादक पदार्थों की तस्करी जैसे और भी 5 अभियोग दर्ज हैं। बदायूं के थाना बिनावर क्षेत्र में बीती रात चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले एक और शातिर हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। बदमाश के कब्जे से गौकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और एक तमंचा भी बरामद हुआ। घायल अवस्था में उसे उपचार को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। बिनावर पुलिस टीम नियमित चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 3 संदिग्ध व्यक्ति मौके पर दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर बदमाशों ने टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। आपको बता दें, घायल बदमाश की पहचान आसिफ पुत्र पप्पू कुरैशी निवासी ग्राम सिकरौड़ी थाना बिनावर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आसिफ थाना बिनावर का शातिर हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ गौकशी सहित कई और गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। उसके बाद पुलिस ने मौके से आसिफ को गौकशी के उपकरण, अवैध असला और कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। उसके 2 साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। उनकी तलाश में पुलिस ने क्षेत्र में कॉम्बिंग अभियान चलाया है। सीओ सिटी रजनीश उपाध्याय का कहना है कि फरार अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं घायल आसिफ को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश हुए अंडरग्राउंड, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति
जी हाँ, प्रदेश में अपराध पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है और इन कार्रवाइयों से यह भी देखा गया। सरकार का दावा है कि पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड पर है और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई की जा रही है। लगातार एनकाउंटर की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऑपरेशन लंगड़ा से आरोपी घायल हो रहे हैं। पुलिस टीम एक के बाद एक आपराधिक नेटवर्क पर छापेमारी करके उनकी गतिविधियों को कमजोर कर रही है और अपराधियों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है और वो अब यूपी छोड़ भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई आरोपी घायल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं और कुछ पर गंभीर कानूनी कार्रवाई की गई है। इस अभियान का मकसद प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। इसी अभियान का असर गांवों और कस्बों तक देखा जा रहा है। पहले जहां रात के समय चोरी और लूट की घटनाएं आम बात थी, अब वहां पुलिस की गश्त बढ़ गई। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सरकार के इस अभियान को ऑपरेशन लंगड़ा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ज्यादातर मुठभेड़ों में अपराधी भागते हुए पुलिस की गोली से पैर में घायल हो रहे हैं। ये वो अपराधी हैं जो कभी कानून को ठेंगा दिखाकर खुलेआम घूमते थे, लेकिन अब या तो उनके पैर में गोली लग रही है या फिर वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। इस अभियान ने अपराधियों में भय और आम जनता में भरोसा पैदा किया है। लोग अब ये महसूस करने लगे हैं कि अगर कोई गलत करेगा तो उसे उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। एक तरफ जहां अपराधियों में दहशत है, वहीं जनता में राहत है। उत्तर प्रदेश अब अपराध से लड़ने का नहीं बल्कि अपराध को जड़ से मिटाने का मॉडल बनता जा रहा है। पहले के शासनकाल में अपराधियों को खुली छूट मिलती थी, उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और वो बिना किसी डर के खुलेआम घूमते थे। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती थी, जिसके कारण वो खुलेआम घूमते रहे और कानून व्यवस्था पर सवाल लगातार उठते रहे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। योगी के नेतृत्व में पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है क्योंकि पुलिस लगातार सक्रिय है और अपराधियों की योजनाएं शुरू होने से पहले ही नाकाम कर दी जा रही हैं। इस वजह से अपराधियों में डर बढ़ा है, जबकि आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत हो रही है। सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जीरो टॉलरेंस यानी बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है और इस नीति का मतलब है कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसे तुरंत और कड़ी सजा मिलेगी। सरकार का मकसद है कि आम लोगों को सुरक्षित माहौल मिले और अपराधियों में कानून का डर बना रहे। आपको बता दें, इस नीति के तहत बड़े अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ खास तौर पर सख्ती की जाती है। उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना, गलत तरीके से बनाए गए निर्माण हटाना और गैंगस्टरों पर कड़ी धाराएं लगाना, ये सब इसी नीति का हिस्सा है। इससे आम लोगों को लगता है कि सरकार अपराधियों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। पुलिस को भी ज्यादा मजबूत बनाया गया है। नए उपकरण, कैमरे, हेल्पलाइन और तेज कार्रवाई के कारण पुलिस अब जल्द ही मौके पर पहुंचती है। इसकी वजह से अपराध कम हो रहे हैं और लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। ये नीति राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने, लोगों को सुरक्षित महसूस कराने और अपराधियों पर लगाम लगाने में मदद करती है। तो कुल मिलाकर जितनी भी कार्रवाइयां सामने आई हैं, वो दिखा रही हैं कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब बदल चुकी है। जहां कभी अपराधियों का दबदबा था, वहीं अब कानून का राज कायम है। योगी आदित्यनाथ की सख्त नीति और पुलिस के लगातार एक्शन ने अपराधियों की कमर तोड़ दी है। ऑपरेशन लंगड़ा ने यह साफ कर दिया है कि राज्य में अब अपराध और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनका सीधा जहन्नुम का टिकट काटा जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों में खौफ है और जनता में भरोसा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।